हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे चैनल नटखट कान्हा में बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सुना है कि एक ऐसी महिला की कहानी जिसे मेवाड़ की मीरा भी कहा गया है। एक ऐसी भक्त जिसकी भक्ति में भगवान ने खुद को प्रकट किया, जिसके हाथों से भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन भोग ग्रहण करते थे। यह है कर्माबाई की अद्भुत कहानी, जो सिर्फ भक्ति की मिसाल ही नहीं है, बल्कि प्रेम और सेवा का परम उदाहरण है। क्या आप जानते हैं कैसे एक साधारण सी खिचड़ी बना भगवान की लीला का हिस्सा? तो बने रहिए हमारे साथ इस अनोखी और रहस्यमय कहानी के लिए। कर्माबाई को मेवाड़ की मीरा भी कहा जाता है। जब जब भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख आता है, कर्मा का नाम भी आ जाता है। वे भगवान की महान भक्त थी और भगवान श्री कृष्ण उनके हाथ से प्रतिदिन भोग ग्रहण कर भोग की थाली खाली कर देते थे। राजस्थान के नागौर जिले की मकराना तहसील में एक गांव है, कलावा। इस गांव में जीवन राम रूडी के नाम के घर 1615 ईस्वी में एक पुत्री का जन्म हुआ। नाम रखा गया कर्मा। कर्मा के चेहरे पर एक अनोखी आभा रहती थी। कृष्ण भक्त जीवन राम स्वयं धार्मिक पुरुष एवं अन्य कृष्ण भक्त थे। उन्होंने भगवान के नाम मदन मोहन से अपने घर में कृष्ण भगवान का मंदिर बना रखा था। वे प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते और भोग लगाते तथा भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करते थे। यह उनके घर का नित्य का नियम था। इस प्रकार समय बीत गया। कर्माबाई प्रतिदिन अपने पिता को श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते देखती, उनको भोग लगाते देखती। यह सब देखते सीखते कर्मा का बचपन ही बीत रहा था। अब बचपन से ही उस नन्ही कर्मा में भक्ति भाव के संस्कार थे। इन्हीं संस्कारों के बीच पलते बढ़ती कर्मा 13 वर्ष की हो गई। कर्मा का खिचड़ी एक बार जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना था। उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। वे कर्मा को साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या आ गई। उनकी अनुपस्थिति में भगवान का भोग कौन लगाता? इसलिए उन्होंने कर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी और बोले, पुत्री, हम दोनों पुष्कर स्नान के लिए जा रहे हैं। तुम सुबह भगवान को भोग लगाना और उसके बाद ही भोजन करना। कर्मा ने यह जिम्मेदारी हर्ष से स्वीकार कर ली। माता पिता के तीर्थ यात्रा के लिए जाने पर कर्मा ने सुबह स्नान आदि कर बाजरे की खिचड़ी बनाई और पूजा के लिए अपने घर में बने भगवान के मंदिर के समीप आ गई। भोग की थाली भगवान के सामने रखकर हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, भूख लगे तो भोग बना हुआ है, आप भोग ग्रहण कर लेना। तब तक मैं घर के काम कर लेती हूँ। भगवान द्वारा भोग ग्रहण नहीं करना। इसके बाद वह काम में जुट गई। बीच बीच में वह थाली देखने आती, लेकिन भगवान ने खिचड़ी नहीं खाया था। बहुत देर होने के बाद भी जब भगवान जी ने भोजन ग्रहण नहीं किया तो उससे चिंता हुई कि क्या पता भगवान जी को खिचड़ी में स्वाद न आ रहा हो, इसलिए ग्रहण नहीं कर रहे हैं। उसमें घी की या गुड़ की कमी रह गई। फिर क्या, जाकर उसने घी और गुड़ मिलाया और वहीं बैठ गई, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग ग्रहण नहीं किया। तब मायूस होकर उसने कहा, प्रभु, आप भोग ग्रहण कर लीजिए। माँ बापू पुष्कर नहाने गए हैं, आप भोग लगा ले। कुछ दिन वे लोग नहीं आएंगे। आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे देकर गई हैं, इसलिए आपके भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। परंतु भगवान जी ने फिर भी भोग ग्रहण करना शुरू नहीं किया। फिर कर्मा उनसे शिकायत करते हुए बोली, माँ पिताजी जब भोग लगाते हैं तब तो आप भोजन ग्रहण कर लेते हैं, फिर आज क्यों भूखे बैठे हैं? इतनी देर हो गई, खुद भी भूखे बैठे हैं और मुझे भी भूखा रखा है। यह सब बोलकर वह भगवान के भोग ग्रहण करने की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु यह क्या, अब तो सुबह से दोपहर समाप्त हो गई, शाम हो चली। भूखी कर्मा अब रुआसा हो गई और दुखी हो रोते हुए बोली, भगवान जी, आप ग्रहण कर लीजिए भोग, अन्यथा मैं भी भूखी ही रह जाऊंगी। अतः कान्हा की काठ की मूर्ति से आवाज आई। कान्हा बोले, कर्मा, तूने पट्ट तो बंद किए ही नहीं, तो भोग कैसे ग्रहण करूं? यह सुनकर कर्मा ने पट्ट खींचकर ओट कर दी। भगवान ने भोग ग्रहण किया। भगवान श्री कृष्ण ने खिचड़ी का भोग ग्रहण किया और थाली पूरी खाली हो गई। कर्मा ने पलट कर देखा तो भोग की थाली में भोग नहीं बचा था। तब कर्मा बोली, भगवान जी, इतनी सी बात थी तो पहले बता देते, खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा ही रखा। इसके बाद कर्मा ने खिचड़ी खाया और अब तो प्रतिदिन कर्मा खिचड़ी बनाती है और भगवान जी भोग ग्रहण करने आते हैं। इसी बीच उसे लगा कि उससे सबसे पहले भगवान का भोग लगा देना चाहिए, क्या पता उन्हें जल्दी भूख लग जाती हो।
लग जाती हो। साफ सफाई नहाने धोने के कारण भगवान के भोग में देरी हो जाती है। फिर वह सबसे पहले उठकर भगवान का भोग बनाती और प्रभु को भोग लगा लेती। फिर वह अपना दिन भर के काम करती। कर्मा भाई के माता पिता का तीर्थ से लौटना। कुछ दिन बाद उसके माता पिता तीर्थ से लौटकर आ गए। आते ही पिता ने अपनी लाडली पुत्री से पूछा, पुत्री, तुमने किसी भी दिन भगवान को भूखा तो नहीं रखा? कर्मा बोली, नहीं पिताजी, मैंने तो भगवान जी को प्रतिदिन भोग लगाया। जब माँ रसोई घर में जाती है तो देखती है कि गुड़ का मटका पूरा भरा था, अब खाली कैसे हो गया। उन्होंने कर्मा को बुलाया और पूछा, पुत्री, गुड़ कहाँ गया? कर्मा ने बताया, रोज भगवान श्री कृष्ण उनके पास आते हैं और खिचड़ी का भोग ग्रहण करते हैं। कहीं मीठा कम ना रह जाए इसलिए खिचड़ी में गुड़ कुछ ज़्यादा डाल दिया। उसने पहले दिन हुई परेशानी के बारे में बता दिया। चकित माता पिता ने बहुत देर तक तो कर्मा को देखा। फिर कर्मा ने कहा, भगवान जी तो बहुत देर ग्रहण ही नहीं किया था, भोग फिर पट बंद करने पर क्या? यह सुनकर माता पिता चकित रह गए। वे जैसे ईश्वर के आशीर्वाद हेतु इतनी दूर तीर्थ यात्रा पर गए थे, जिन्हें पाने के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ ढूंढते हैं। वे भगवान उनकी बेटी के हाथ से उनके घर में खिचड़ी खाते हैं, यह कैसे संभव है? उन्होंने चिंता भी हुई कि बेटी बावली तो नहीं हो गई है। यह भी सोच लिया कि क्या पता कर्मा ने ही पूरा गुड़ खा लिया हो। इस पर कर्मा ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं है तो कल देख लीजिए, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। इस आश्चर्य से वे रात भर सो नहीं पाए। दूसरे दिन कर्मा ने खिचड़ी बनाई और मंदिर में भोग की थाली रखकर पट बंद कर दिए और बोला, हे भगवान जी, यह लोग नहीं मान रहे कि मैंने आपको खुद को ही गुड़ घी खिलाया है। अब आप भोग खाकर स्वयं सिद्ध कीजिए। भक्त की पुकार सुनकर भगवान को आना ही था और कान्हा खिचड़ी खाने आ गए। अब पट खुला तो जीवन राम और उनकी पत्नी आश्चर्यचकित थे कि भोग की थाली में भोग बचा ही नहीं। फिर कर्मा का जीवन प्रतिदिन भोग लगाते ही निकलता। जब उसके माता पिता नहीं रहे तब वे एक दिन अपने कान्हा की मूर्ति साथ लेकर तीर्थ स्थान के लिए निकल पड़ी। परंतु भगवान की कृपा से उन्हें हर दिन खिचड़ी बनाने के लिए संसाधन मिल ही जाते और वे प्रतिदिन कान्हा को खिचड़ी खिलाती। तीर्थटन करती हुई देवी कर्मा भगवान जगन्नाथ की नगरी में पहुंच गई और वहीं रहने का मन बना लिया। वह रोज भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती और पट बंद कर देती। भगवान भी प्रतिदिन उनके भोग ग्रहण करते। बालक का खिचड़ी मांगना। जिस दिन उनकी पहली बार जगन्नाथपुरी में खिचड़ी बनाया, उसी दिन उनके पास से जा रहे एक बालक ने उनसे कहा, माता, घी बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, क्या भोजन बचा है? देवी कर्मा ने कहा, हाँ बालक, बचा है, तुम बैठो, मैं तुम्हें देती हूँ। यह कहकर देवी कर्मा ने उस बालक के लिए खिचड़ी लगा कर दिया। बालक पूरे मन से स्वाद से लेकर खा रहा था। देवी कर्मा को यह देखकर सुख की अनुभूति हो रही थी। उस बालक के खाते खाते पूछा, माता, क्या मैं कल आऊँगा तो भी मुझे खिचड़ी खिलाओगी? यह सुनकर देवी कर्मा मुस्कुराई और बोली, हाँ पुत्र, तुम यदि प्रतिदिन आओगे तो मैं प्रतिदिन तुम्हें खिचड़ी खिलाऊंगी, तुम निसंकोच आना। यह सुनकर बालक प्रसन्न हुआ और प्रतिदिन देवी कर्मा के पास खिचड़ी खाने आया करता था। एक दिन जब वह बालक खाना खाकर जा रहा था, तभी उसने देखा कि एक साधु बाबा वहां आकर देवी कर्मा से कह रहे थे कि हे देवी, आप बहुत धार्मिक महिला हैं, भगवान को प्रतिदिन भोग लगाकर खाती हैं, परंतु इन सब के भी नियम होते हैं, आपको बिना नहाए ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो भगवान के परम भक्त लगती हैं, सो हे देवी, प्रतिदिन साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर ही भगवान का भोग बनाया करें और लगाया करें। यह सुनकर देवी कर्मा ने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, साधु बाबा, आप जैसा कह रही हैं मैं वैसा ही करूंगी। मैं इस बात से अनजान थी। फिर साधु बाबा वहां से चले गए। अगले दिन से कर्माबाई साफ सफाई कर नहा धोकर भोग बनाने लगी, परंतु अब भोग लगाने में देर हो जाती और जब तक भोग नहीं लगता तब उस बालक को भोजन नहीं मिलता। बालक आकर माता से कहता, माता, देर हो रही है, भूख लग रही है, भोजन दो। माता कहती, थोड़ी देर रुक जा लल्ला, मैं अभी दे रही हूँ। बालक जल्दी जल्दी खाकर भाग जाता। कुछ दिन ऐसे ही बीते, परंतु कौन जानता था कि वह बालक साक्षात भगवान जगन्नाथ हैं, जो प्रतिदिन बालक का रूप धारण करके कर्माबाई के हाथ से बनी खिचड़ी खाने आते थे। इतने दिनों से जब जगन्नाथ मंदिर के भगवान का पट भोग के लिए खुलता तो भगवान के मुख पर खिचड़ी का झूठन लगा होता। एक दिन पुजारी ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, प्रभु, आपकी लीला भी अपरंपार है।
जाने किस भाग्यवान भक्त के यहाँ आप जाकर प्रतिदिन खिचड़ी खाकर आते हैं। फिर पूजा अर्चना हुई, दिन बीतते गए, रात्रि हुई। रात्रि को पुजारी ने स्वप्न में भगवान जगन्नाथ आए और उन्हें पुजारी से कहा, भक्त तुमने सही पहचाना, मैं अपनी एक अन्य भक्त कर्माबाई के यहाँ प्रतिदिन उसके हाथ का बना खिचड़ा खाने जाता हूँ। वह मुझे बिल्कुल अपने पुत्र सा लाड़ करती है। उसकी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। परंतु इसी मंदिर में एक साधु ने उन्हें कुछ आम जीवन के ज्ञानवर्धक बातें एवं उपासना के तरीका समझाया, जिससे मुझे भोग लगाने में अब उनसे देरी हो जाती है। इस वजह से मेरे मुख पर खिचड़ी लगी रह जाती है। प्रभु की लीला भी अपरंपार है। वह तो सर्वव्यापी हैं, एक ही समय अलग अलग स्थान पर भी हो सकते हैं, परंतु मुख पर खिचड़ी लगाने की लीला उन्होंने इसलिए रची ताकि पुजारी के मन में यह प्रश्न उठे। उस प्रश्न के निवारण में प्रभु पुजारी को यह बात बता सकें कि आम जीवन में हम अपने ज्ञान को जब दूसरों को बताते हैं तो सदैव ज्ञान के लिए होना चाहिए, न कि भक्ति के भाव को बदलने के लिए, क्योंकि सांसारिक जीवन के लिए ज्ञान आवश्यक है, ज्ञान महत्वपूर्ण है, वहाँ ज्ञान का कोई काम नहीं है। भक्ति में भक्त अपने प्रभु के प्रेम में डूबा रहता है। उपासना के कई तरीके हैं। जितने भक्त उपासक उपासना के उतने तरीके। जब ईश्वर ने उपासना के तरीकों पर प्रश्न नहीं उठाया तो किसी को भी किस और की भक्ति पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। साधु गलत नहीं थे, साधु अपने ज्ञान के हिसाब से कार्य कर रहे थे, वह सही थे, परंतु उन्होंने यह नहीं पता कि जो महिला प्रभु को बिना नहाए खाना देती है, उसका भाव सिर्फ इतना है कि मेरे प्रभु जल्दी खाना मिल जाए, वह भूखे न रह जाए, और यह प्रेम भाव प्रभु के लिए हर नियम से ऊपर था। इन बातों को सुनकर पुजारी जी ने साधु बाबा को बुलाकर यह बात कही। साधु बाबा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह भगवान और भक्त के बीच में आ रहे थे, और उन्होंने बिना समय गंवाए माता कर्मा के पास जाकर कहा कि हे देवी, आप जैसे प्रभु को भोग लगाती थी वैसे ही लगाइए। मैं आपकी भक्ति को नहीं समझ पाया, इसलिए मुझे क्षमा करें। देवी कर्मा ने कहा, ठीक है, मैं कल से फिर उसी समय पर वैसे ही भोग लगाऊंगी। माता कर्मा ने फिर उसी तरीके से भोग लगाना शुरू कर दिया, और भगवान के मुख पर खिचड़ी का जूठन अब नहीं लगा होता। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन पुजारी जी ने देखा भगवान की आंखों से आंसू बह रहे हैं और वह भोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तब उन्होंने मन ही मन फिर पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा अपराध हुआ है हमसे कि आपने भोग ग्रहण नहीं किया और आपकी आंखों से आंसू भी बह रहे हैं। प्रभु, हमसे कोई अपराध हुआ हो तो हमें क्षमा करें और भोग ग्रहण करें। आपके भक्तजन प्रसाद के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर क्या था, भक्त वत्सल प्रभु ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, परंतु प्रभु के भोग देर से ग्रहण करने की बात और उनकी आंखों से आंसू बहने की बात पूरी प्रजा में तेजी से फैल गई। कर्माबाई की खिचड़ी छूट गई, यह बात महाराजा तक पहुंची। महाराजा अति शीघ्र मंदिर में पहुंचे और पुजारी जी से विचार विमर्श करके कहने लगे। फिर उन दोनों में भगवान के हाथ जोड़कर विनती की कि प्रभु कृपा हमें बताइए, इस बात का क्या संदेश है। रात्रि पर जब वह सो रहे थे तब भगवान राजा के सपने में आए और उन्होंने कहा, मेरी एक अन्य भक्त थी कर्माबाई, जो प्रतिदिन मुझे खिचड़ी का भोग लगाती थी और मैं प्रतिदिन उनके यहाँ बालक के रूप में जाकर खिचड़ी खाया करता था, परंतु आज उन्होंने अपने अंतिम श्वास ली और मुझ में सदैव के लिए लीन हो गई। अब मुझे बालक की तरह प्रेम कर कौन खिचड़ा खिलाएगा। यह सुनकर महाराजा ने सपने में ही भगवान से कहा, हे प्रभु, आज से प्रतिदिन आपके भोग में कर्माबाई का खिचड़ा भी चढ़ेगा। यह सपना उन्होंने अपने दरबार में सुनाया और उस दिन से भगवान जगन्नाथ के भोग में कर्माबाई के खिचड़ा भी चढ़ने लगा। यह थी भक्त कर्माबाई की कथा और उसके खिचड़े से जुड़ी प्रभु की लीला। एक छोटी सी बच्ची की भक्ति ने भगवान को भोग लगाने के सारे नियम बदल दिए। इसके लिए लोग कठोर तपस्या करते हैं, लंबी तीर्थ यात्रा करते हैं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने खुद एक बालक बनकर कर्माबाई के हाथों से बना खिचड़ा खाया। भक्ति का अभाव इतना सच्चा था कि भगवान के उसके नियमों के ऊपर रख दिया। और आज भी बद्रीनाथपुरी में मंदिर में कर्माबाई के प्रेम की खिचड़ी भगवान को चढ़ाया जाता है, क्योंकि भगवान को नियम का नहीं, प्रेम के भूखे होते हैं। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो भगवान को पाने के लिए किसी बड़े मंदिर की जरूरत नहीं है, बस एक कर्माबाई जैसी निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। अगर आपको कर्माबाई की यह लीला दिल छू गई हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि और भी लोग जान सके कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ प्रेम है। जय श्री कृष्ण। और ऐसी ही प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।